रोड है वहां पे हफ्ताखोरी चलाया जाए। अभी हम है मिनी हाईवे जिसको कह सकते हैं, राज होटल से रंगोली चौकड़ी जो मिनी हाईवे जाता है उस रोड पे, और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे यहां पे हफ्ताखोरी चलती है। सूरत के रोड पे तो हफ्ताखोरी बंद हो गई, लेकिन यहां पे कैसे हफ्ताखोरी चलती है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये सारे ट्रक ड्राइवर है, ये सारे ट्रक ड्राइवर बेचारे इसीलिए खड़े हैं कि आगे हफ्ताखोरी चल रही है, राइट। ये सारे ट्रक ड्राइवर बेचारे इसीलिए खड़े हैं कि आगे जैसे हम जाएंगे सारे तोड़बाज खड़े हैं आगे, और उनके डर से इन लोगों ने यहां पे ही अपने वाहन को पार्क कर दिया है कि आगे जाएंगे तो डायरेक्ट वहां पे हफ्ताखोरी होती दिखाई देगी, राइट। ये ट्रक मालिक है आप सब, है ना। ये ट्रक क्यों रोके, वहां पे पकड़ रहे हैं आगे? ओके, चलिए हम आगे जा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हफ्ताखोरी चलती है। अब सब भी देखिएगा। हाँ, ये देखिए पूरी पंटल यहाँ पे खड़ी है, और ये इनका काम है सिर्फ और सिर्फ विदाउट यूनिफॉर्म में पुलिस के दल्ले खड़े रहते हैं, और ये लोग पुलिस के साथ में रह के ये हफ्ताखोरी चलाते हैं, राइट। ये जो दो लोग खड़े हैं ये दोनों का काम यही है। श्रीमान, ये दो लोग कौन है आपके साथ? पंच है। हाँ। और एक कौन सी प्रोसेस चल रही है अभी यहाँ पे? तो कोई गैरकायदेसर हुआ है एना माटे से गैर कानूनी काम चल रहा है। गैरकायदेसर माल भर्यो हुआ है। दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में है ना। पंच છે સરકારી पंच અત્યારે કાયદો બદલાયો, એના પછી पंचની હાજરીમાં जो ऑनलाइन पंचनामું કરવું પડે છે। पंच છે। हाँ, आपको ये ड्यूटी मिली है यहाँ पे। हाँ, ओके। आगे पीसीआर और इनका कहना ये है, आपने गाड़ी आगे रखो। इनका कहना ये है कि जो साथ में लोग खड़े हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, वो सारे पंच है, राइट। कि जो भी गैर कानूनी काम चलता है उनको हम रोकते हैं, गैर कानूनी जो सामान है उनको हम रोकते हैं। हकीकत में यहाँ पे प्रोसेस ये होती है कि जो भी टेम्पो चालक वहां से आते हैं, मतलब हाईवे से अंदर की साइड जो भी टेम्पो चालक आते हैं, वो टेम्पो चालक को रोका जाता है। और आगे बहुत सारे टेम्पो वाले हैं जो खड़े हैं, आगे बहुत सारे टेम्पो वाले खड़े हैं। क्यों खड़े होंगे वो हमें क्या पता, ऐसा है। वो तो पीछे खड़े हैं ना, यहाँ आएंगे तब पता चलेगा। पता चलेगा। नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। इसलिए हमने बस यही पूछा कि उन टेम्पो चालक की ऐसी कंप्लेंट थी कि हम जैसे ही आगे जाते हैं हमको रोका जाता है और हमारे पास से पैसा लिया जाता है। बोला ना कौन कैसे वो पैसा डायरी पे पैसा लेने की बात करतू है तो ये आगे कही सके। देखो अभी हम वो भी देखते हैं, वो जो टेम्पो वाले पीछे खड़े हैं ना, उनको यहाँ से लेके ही जाएंगे हम, तो पता चलेगा कि भाई डन। धन्यवाद भाई साहब। अभी हम उनको लेके भी आएंगे। हाँ, लेता हूँ ना। हाँ, देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या चलती है। जैसे ही मैं हाईवे से पसार हो रहा था, मैंने विजय होटल पे अपनी गाड़ी रोकी, बहुत सारे टेम्पो चालक वहां पे खड़े थे। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि आप लोग यहाँ से क्यों जा रहे हो, बहुत सारे टेम्पो चालक खड़े थे। तो उन्होंने यही कहा मुझे कि जो भी हम राज होटल से जैसे अंदर जाते हैं, सुमूल डेयरी के आगे हमको रोका जाता है और हमारे पास से हफ्ता वसूली की जाती है, हमारे पास से पैसा लिया जाता है। सूरत के अंदर हमने हफ्ताखोरी बंद करवाई है। तो अभी एक नया सिस्टम इजाज किया है इन लोगों ने कि भाई जैसे ये मिनी हाईवे है वहां पे खड़े रहो, क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना कम रहता है, तो वहां से हफ्ताखोरी चलाई जाए। तो मेरी गृह मंत्री से यही निवेदन है कि आप बहुत अच्छे कामगिरी कर रहे हैं। जो भी जो गुनेगार है उनको चलने लायक आपने नहीं छोड़ा, लेकिन ये जो दोनों पैरों से चल के हाईवे ब्लॉक करके जो ये हफ्ताखोरी चलाते हैं ना, उनका भी कोई ट्रीटमेंट या इलाज किया जाए। और ये तो सब कहने सुनने की बात है, क्योंकि हमने इनको रंगे हाथ नहीं पकड़ा है, राइट। और जो दो लोग उनके साथ थे जो विदाउट यूनिफॉर्म में थे, वो पुलिस के दल्ले थे, पुलिस के दलाल, पुलिस के बिचौलिए थे, जिनका काम होता है अवैध वसूली करना, राइट। और इनका कुछ काम नहीं होता। तो इनके ऊपर भी कार्यवाही की जाए। जो दो लोगों को हमने दिखाया था उनका काम भी यही रहता है, राइट। यहाँ पे जो सामने लोग हमारे साथ आए, यहाँ पे इतने लोग हमारे समर्थन में आए हैं, और इनका भी यही कहना है कि वहां पे हफ्ताखोरी चलती है, राइट। लेकिन पुलिस का कैसे हो भाई? बढ़िया, बस मजा में। राइट, धन्यवाद। ये यहाँ पे पीछे हफ्ताखोरी चला रहे, पुलिस के दल्ले खड़े हैं ना वो। तो हाँ, तो इनको एक्सपोज किया है, और एक्सपोज करने का मुख्य कारण भी ये है कि हफ्ताखोरी बंद हो, राइट।
तो इनके ऊपर कोई कार्यवाही की जाए। सिर्फ और सिर्फ गुनेगारों को आप दोनों पैरों से चलने नहीं देते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये बेईमान है, जो ये चोर है, जो ये हफ्ताखोरी चलाते हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही कीजिए, और वरना तो हम है ही, हम तो इनको एक्सपोज करेगी। धन्यवाद। ચાલો આપણે કેમ છે ભાઈ? સારું. ડમ્પર વાળાને કેમ રોકાવો બધે? ડમ્પર ને પિકઅપ ને એ બધું જ રોકાય ને. સો તેમ કે લાયસન્સ હોય ને. હા, ડમ્પરમાં રોયલ્ટી ટાટા પાલતી સાંભળો, તો હોય જ આવડો મોટો રોડ ત્યાં ના મારે અહીંયા આવવાની, બધા એવા હોય છે રોયલ્ટી નથી રાખતા હોતા. મારે અહીંયા આવવાની જરૂર એટલા માટે જ પડી ભાઈ. દેખો, હું તો હાઈવે થી જતો હતો, ત્યાં ટેમ્પા વાળા રાજ હોટલ થી લાઈનમાં ઉભા છે બધા. બધાની સિમ્પલ એક જ ફરિયાદ હતી મને કે ભાઈ અહીંયા અમે સુમુલ ડેરી થી આગળ જઈએ છીએ તો ત્યાં અમારા ટેમ્પો રોકાય છે અને અમારી પાસેથી પૈસા લેવાય છે. હું એવું નથી કહેતો કે તમે પૈસા લઈ રહ્યા છો, પણ આ ત્રાહિત વ્યક્તિઓને તમે સાથે રાખ્યા છે, તમે કહો છો કે પંચો છે, રાઈટ છે, અને તમે કહેતા છો તો સાચું જ હશે, રાઈટ. પણ અગેન લોકોને તકલીફ ના થાય એ રીતે પ્રોસેસ કરો તો કોઈ તકલીફ જ ના હોય, તો અમારે અહીંયા આવવું ના પડે. 100% લોકોને તકલીફ ના પડે તો પછી આપણે તો અહીંયા કઈ આવવું જ ના પડે, તો પછી આ કોઈ પ્રશ્ન જ ના થાય, સમજાણું? અને મારે બે વજે અહીંયા ધક્કો જ ના થાય, રાઈટ. એટલે હું તમારી કામગીરી પર શંકા નથી કરતો, પણ મારે માત્ર એટલું જ કેવું છે કે જે જેન્યુઅન ટેમ્પા ચાલકો છે, જે ઓવરલોડમાં નથી ચાલતા અને કાયદેસર માલ લઈ જાય છે, તો એમને આરામથી જવા દો. એ તો આરામથી જ જશે. બસ બસ બસ, બાકી તમે તમારી પ્રોસેસ કરો. માલ ભરેલો હોય એટલે આપણને બેઠી દૂરથી જ ખબર પડી જશે કે ફાલકાની બારે છે કે નથી. રાઈટ છે. હા, ફાલકાની બારે હોય તો અમે એની પરચી આપી બસ શકીએ છીએ. એમની પ્રોસેસ કરવાની જ બાકી હોય, એના લોડેડ વજનમાં જો માલ ભર્યો હોય તો એની કોઈ પછી કોઈ પરચી પ્રોસેસ જ નથી ન હોય. હા, એટલે તો હું કોઈ પરચી નથી હું ટેમ્પો ચાલકોને જણાવું છું કે ભાઈ અહીંયાથી જાઓ, વાંધો નથી, બરાબર, જેન્યુઅલી કામ ભૂલ હોય તો થશે, પરચી લઈ ભૂલ હશે તો પરચી ભૂલ ના લેવાની, હોય તો જતું તમારી રહેવાનું. જોડે પૈસા માંગે તો કમ્પ્લેન કરો. બસ 100%. હે ને? બરાબર. ચાલો, ધન્યવાદ, આવજો. ચાલો ભાઈ, મળીએ. ચાલો. વિડીયો